शुरू कर रही हूँ और 6.2 जो है उन थ्योरम्स पे बेस्ड है जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैं पहले फिगर बनाया था, आप ध्यान से देखेंगे। ये दो पैरेलल लाइन नहीं, पैरेलल है नहीं, इनको पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, ये ए बी है और ये सी डी, दो लाइन है। अभी इनको पैरेलल नहीं कहेंगे क्योंकि पैरेलल प्रूव करना है। एक ट्रांसवर्सल दिया है, ये एंगल 50 है, ये एंगल x है और ये y है और ये 130। कितना है? 130। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये 50 है और ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो ये कितना होगा? कितना होगा? 130। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 15, ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल x इक्वल टू 130। ठीक है, 130 डिग्री भी लगाना, मैं डिग्री लगाना भूल जाती हूँ। इसी तरीके से हम लिखेंगे एंड एंगल y इज इक्वल टू 130 और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल फ्रॉम इसको हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, इससे ये पता चलता है कि एंगल x इक्वल टू एंगल y, दोनों 130 आई ना। एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 130। ठीक है, और ये x और y कैसे एंगल्स है? अल्टरनेट। कैसे है? एंड हम लिखेंगे एंड x एंड y आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसे होते हैं? इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लास्ट में लिख देंगे प्रूव, या शोड भी लिख देते हैं, प्रूव एक तरीके से प्रूव भी करना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको ऐसे करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसान था कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आसान ही है इसके, मैंने आपको कल बताया था कि इसके क्वेश्चन आसान है। अगला देखो, इसमें 3 लाइन है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। 3 लाइन बनाते हैं, एक हो गई ए बी और एक हो गई सी डी और एक हो गई ई एफ। ये हो गई ए बी, ये हो गई सी डी और ये हो गई ई एफ। ठीक है, देखो ए बी किसके पैरेलल है? सी डी किसके पैरेलल है? तो कुल मिला के ई एफ भी किसके पैरेलल है? ये मैंने आपको पढ़ाया था, थ्योरम नंबर 6.6 थी, कल बताई थी। ये है ट्रांसवर्सल, तिरछी जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अब इसमें कुछ एंगल इसने मार्क किए हैं, एक्स, वाई और जेड। निकालना क्या है, गिवन क्या है देख लीजिए। तो इसमें ये कह रहा है कि y और z का रेशो है 3:7। ठीक है, गिवन जो है, गिवन भी लिखना, क्या गिवन है कि y रेशो z इक्वल्स टू 3:7। ठीक है, और टू फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो x और y कैसे एंगल्स हैं? x हम लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे एंगल है बताओ? नहीं नहीं, इंटीरियर एंगल, जो अंदर की साइड होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ठीक है, सॉरी एक्स और वाई नहीं, अरे एक्स और वाई लिख दिया मैंने, वाई और जेड का दिया ना रेशो। तो वाई और जेड का रेशो दिया। वाई और जेड कैसे हैं? अच्छा, वाई और एक चीज और करनी पड़ेगी, इससे पहले यहाँ लिखेंगे एंड वाई रेशो जेड इक्वल्स टू 3:7। तो हम पहले लिखेंगे लेट वाई इक्वल्स टू 3x और जेड इक्वल्स टू 7। वाई इक्वल्स टू 3x एंड जेड इक्वल्स टू 7। अब देखो ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ। तो x और z भी क्या होंगे? अल्टरनेट। तो जितना z होगा उतना ही क्या होगा? x। तो ये भी कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको 3x मत लिखो क्योंकि x यहाँ पे 3a लिख दो, है ना। x तो ऑलरेडी उसने एंगल में भी दे रखा है ना नाम, समझ रहे हो?
तो हम लिखेंगे सीन्स, यहाँ पे पहले लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 7a, ये भी 7a होगा। कारण क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट एंगल, और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और एक्सप्लेन क्या करेंगे, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EB, तो यानी कि ये भी इसकी क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये इक्वल हो गए। अब इन दोनों का सम कितना होगा, 180। हम लिखेंगे एंड एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180, यानी कि 3a प्लस 7a इक्वल्स टू 180, यानी कि 10a इक्वल्स टू 180, यानी कि a इक्वल्स टू 18 डिग्री। कितना डिग्री, 18 डिग्री। a इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब a की वैल्यू आ गई, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x किसके बराबर है, 3 है, तो a 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा, 54। बात समझ आ रही है? और इसको अच्छे से देख लेना, दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, रोशनी कम हो रही है बहुत, इससे भी क्या होगा,